डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो।
देख मल्होत्रा, अभी तक मामला शांत है क्योंकि मामला दबा हुआ है। अगर ये मामला उछला ना तो तुम दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये बताओ दोनों कि इनकी बेटी कहाँ है? क्या क्या इनकी बेटी के साथ तुम लोगों ने? अरे चिंगारी जी, क्या कहते हैं आप? अब मेरा बेटा तो 7 महीने से मद्रास में है। मैंने मद्रास का इतिहास नहीं पूछा, ये बता इनकी बेटी कहाँ है? 10 दिन से मेरी बेटी से मेरी बात तक नहीं हुई, उसका फोन बन जा रहा है। ये लोग बहुत जालिम हैं, पता नहीं इन्होंने मेरी बेटी के साथ। अरे हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? अरे 10 दिन से तुम्हारी बेटी हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहाँ चली गई ये बिना बताए? देव कुमार जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी 10 दिन से लापता है और आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं की? चिंगारी जी, आपको पता है बेटी का मामला है, इसीलिए तो मैं आपको लाया हूँ। अब आप ही कुछ करिए। दीदी देखो, एक दोनों को कितने खतरनाक लग रहे हैं। इनकी आंखें तो देखो, डेंजरस लग रही हैं। तू सही कह रहा पहलवान। देखो, तुम लोग की भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, वरना पुलिस आके सच्चाई गिलवाई ना तो बहुत पछताओगे तुम लोग, समझे? चिंगारी जी, पिछले 10 दिन से मैं इन लोगों को फोन मिला रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। इसीलिए प्रयागराज से मैं आपके पास आया हूँ। और एक बात और, ये दोनों बहुत लालची इंसान हैं। देव कुमार जी, आप चिंता मत करो, चिंगारी के सामने तो मुंह तेज बोल पड़ते हैं। और सुनो, मौन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बता दो वरना तुम्हारे हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकाल लूंगी मैं। 10 सेकंड है तुम लोग पास, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में नहीं बताए ना तो देखना मेरा दूसरा रूप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2 चिंगारी जी, हमें माफ कर दो। हमारे मन में लालच आ गया था ना। मेरे बेटे के लिए ना बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। दाएं बाएं की कहानी मत सुनाओ मुझे, ये बताओ कि बेटी कहाँ है? दाएं बेटी की पागल खाने में। खाने में पागल खाने में? मेरी बेटी पागल खाने में? इन्होंने मेरी भूल से बच्ची को पागल खाने पहुंचा दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। वो एक बंगला दे रहे थे, डुप्लेक्स, और गाड़ी दे रहे थे महंगी, और 50 तोला सोना भी। हमने 3 महीने में तुम्हारी बेटी को दवा खिला खिला के पागल कर दिया और पागल खाने भेज दिया। अरे पैसे के नीच लालची इंसानों, तुम दोनों ने इनकी बेटी को जीते जी मौत के कुएं में ढकेल दिया। अरे क्या कसूर था उस बेटी का जो तुमने उसको पागल बना दिया? बोलो। इन्होंने अपने सारा कुछ बेच के अपनी बेटी की शादी तुम लोगों के घर में की थी ताकि यहाँ पे बेटी इनकी सुखी से रहेगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने उसको पागल करार दे दिया। देख देख इस बाप के आंख के आंसुओं को। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पे विदा किया था इनने, लेकिन तुमने इसके बदले में क्या दिया? उसको पागल खाने पहुंचा दिया। अरे खुद की बेटी होती ना तब तुम्हें इनका दर्द समझ आता, लेकिन खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए दर्द समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम लोगों ने उस मासूम के साथ हस्र किया ना, चिंगारी उससे भी बदतर हस्र करेगी तुम लोगों के साथ। एक बात अपने भेजे में घुसा लेना। इन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को पागल खाने भेज दिया, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। दीदी, इन्होंने इनकी बेटी को पागल खाना भेजा ना, तो इनके बेटे को भी पागल खाना हम भेजेंगे। सही कह रहा पहलवान, बता कौन से पागल खाने में इनकी बेटी? बोल। वो दिल्ली के MK मेंटल हॉस्पिटल में है। 10 दिन पहले ही हमने उसको वहां पर एडमिट करा दिया था। हमें माफ कर दो, हम ले आएंगे अपनी बहू को, हम उसका इलाज कराएंगे और उसको ठीक कर देंगे। आप यकीन करो मुझ पर। बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपनी बहू को हम हाँ। बिल्कुल ठीक करवा देंगे। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मैं तुम्हें मुझसे बताते, सब कुछ दे देता। आखिर मेरे बाद सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। मैं अपने को बेच के भी तुम्हारे लिए पैसे ला देता। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा तो ना करते। देख मल्होत्रा, माफी मांगने से मामला यहाँ दबेगा नहीं। अब तो ये मामला पुलिस पे पहुंचेगा। पुलिस वाले जब तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पहलवान, पुलिस का फोन कर। नहीं नहीं चुप, फोन कर। नहीं दीदी, नहीं दीदी। चिंगारी दीदी को पागल बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आप माफ कर दो, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुंह बंद, मुंह बंद। गलती होगी दीदी, दीदी गलती होगी, दीदी माफ कर दो। तुम लोगों को मौका दूंगी नहीं।
तुम लोग को जब जेल में डाल के ठुकाई करवाऊंगी ना, तब तुम लोग अकल ठिकाने आएगी। आप बोलो नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी, मैं वापस लाऊंगी। अरे दीदी माफ कर दो दीदी, मैं लेकर आऊंगी। जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, बीच राह में अकेली छोड़कर चले गए रे। शीला जी चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? बड़ा पूरा परिवार था हमारा, 2 बेटे 2 बेटियां, आज कंधा देने वाला कोई नहीं है रे। शीला जी, रिश्तों का महत्व सिर्फ हिंदुस्तान की जमी पे ही है। जैसे हिंदुस्तान की सरहद पार होती है ना, वहां पे खून और रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जमी है जहाँ पे रिश्तों का महत्व है। अब इनको ले जाने दीजिए। पहलवान, जा 2-4 लोगों को और बुला के लेके चलते हैं इनको। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे लेके चले जाओगे बेदी साहब को यहाँ से? आप कौन? अरे बंदे को दया शंकर दयालु कहते हैं। मैंने भी दया दिखाकर बेदी साहब को 5 लाख रुपए उधार दिए थे बिना ब्याज के। इन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को विदेश जाना है, तो मैंने इनकी मदद कर दी। देखो ना तो इनके बेटे विदेश से वापस आए, और अब तो बेदी साहब भी चले गए। दया शंकर जी, थोड़ी दया करो, इनकी 13वीं हो जाने दो। मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे माना कि मेरा नाम दया शंकर दयालु है, लेकिन मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों में खुद ही आग लगते हुए देखता रहूं। दयाशंकर जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या कहा? मिल जाएंगे? अरे मुझे मालूम है, मेरे पैसे बेदी साहब की चिता के साथ जलकर ही राख हो जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर इनकी अर्थी को हाथ लगाना, फिर लेके जाना इनको, समझे? बेदी साहब, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर यहाँ बात पैसों की है। 5 लाख रुपए रकम होती है, रकम, समझते हो आप? भाई साहब, मैं तो इनसे कह कह के थक गई, मेरी बात समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा इनसे। अरे शीला, फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, देख ना, जब हमारे दोनों लड़के विदेश जाएंगे ना और वहां से डॉलर भेजेंगे, तुम्हारे पास रखने को भी जगह नहीं होगी। इतनी तिजोरियां भरेंगी। $1 100 रुपए का होता है, पता है कुछ? मैं कहती हूँ यहाँ नौकरी नहीं है जो वहाँ विदेश जाएंगे, यहाँ भी तो बहुत नौकरियां हैं, यहाँ नहीं कर सकते वो काम? बस मैंने कह दिया ना, जाएंगे तो जाएंगे, हमारे दोनों बच्चे विदेश जाएंगे। अरे वैसे आपके दोनों बेटे हैं कहाँ बेदी साहब? अरे आपको तो पता ही है, मेरी दोनों बेटियां तो कनाडा में हैं और ये दोनों के दोनों जाने के लिए तैयारी करके घूम रहे हैं। आज परचेजिंग करने बाजार गए हैं। बस आप तो शाम तक पैसे का जुगाड़ कर दीजिए ताकि मैं इनको आराम से भेज सकूं। अरे बेदी साहब, पैसे आप चाहे जितने मर्जी ले लो मुझसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं और आपसे ही वापस लूंगा, आपके बेटों से नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है, पंछी एक बार डाल से उड़ जाए ना तो उस डाल पर वापस नहीं आता। भाई साहब, इनकी तो मती मारी गई है जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे देश में कम नौकरियां हैं जो बच्चों को बाहर भेजना पड़े कर्जा लेकर। ये तो मानते ही नहीं है मेरी बात। शीला, तुम बस भी करो। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, और जो मैं सोच लेता हूँ ना वो करता जरूर हूँ। बस भाई साहब, आप तो पैसे का इंतजाम करो, बच्चे जाएंगे बाहर तो जाएंगे। ठीक है बेदी साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगा। ये बात अलग है, दोस्ती के नाते मैं उन पैसों का ब्याज नहीं लूंगा आपसे, लेकिन असल तो देना पड़ेगा आपको। वो तो दिया ही जाएगा। भेजो भेजो बच्चों को कर्जा लेकर विदेश। मैं कहती हूँ भेजो, फिर बाद में भरते रहना जिंदगी भर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कभी तुमने सुनी ही नहीं आज तक। अरे शीला, बैठो तो सही, खाम खाई नाराज होती हो। अरे बेदी साहब, कूल डाउन कूल डाउन, कोई बात नहीं। औरतों का काम ही यही होता है, बिना मतलब के बस सुनाते रहना। भाई साहब, बच्चे विदेश जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी दुनिया नहीं जा रही क्या? पर जब आपकी जैसी मदद मिल रही है फिर क्या दिक्कत है? समझते नहीं है बात को। जय शंकर जी,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी मिट्टी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैं जैसे ही इनके संस्कार पूरे होंगे अपना घर बेच के आपके सारे पैसे वापस नहीं शीला जी, कर ये चिंगारी आपका घर नहीं बिकने देगी। मैं बेदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। दयाशंकर जी, मेरी बात का विश्वास करिए, शमशान घाट से वापस आते ही ना चिंगारी आपको पूरे पैसे दे देगी। मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा, तुम तो फिर भी एक किन्नर हो। जयशंकर जी, आप इनका भरोसा कीजिए, आके दे देंगे आपको पैसे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कैसे दे देंगी? मुझे मेरे पहले पैसे चाहिए, फिर जाएगी अर्थी यहाँ से, समझे? वेट कीजिए और इंसानियत का थोड़ा फर्ज निभाइए। अरे क्या इंसानियत दिखाऊं? अरे पैसों का काम तो पैसों से होगा ना। 5 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के। अरे अपने पैसे वापस ना लूं क्या? जाने दो इनकी अर्थी। सेठ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और बेदी साहब पक्के दोस्त थे। रही 5 लाख की बात ना, मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपको दूंगी। लेकिन ये आप सोचिए, इनकी अर्थी के ऊपर आप 10 लाख रुपए जो गिनेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे अपनी इज्जत की अर्थी आप उठवाएंगे, सोच लीजिए अभी, वरना मैं पैसे मंगवाती हूँ अभी। पहलवान जा पैसे लेके आ जल्दी, क्योंकि बेदी साहब की अर्थी रोकने की हिम्मत किसी भी दौलतमंद इंसान की नहीं है। जा तू लेके आ। ठीक है दीदी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेकर। एक मिनट, मुझे माफ कर देना चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पैसे की अहमियत इंसान के मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है, और इंसान मर जाए ना तो करोड़ों रुपए यहाँ धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। अरे भाई साहब रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की आत्मा कर्ज के बोझ से दबी रहे। मेरे पति ने एक 10 करोड़ का मकान बनाया है, मैं कर्ज अदा करके दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी भाई साहब। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो चिंगारी जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अब मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। चलो 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 भाइयों, चलो ले चलो, बेदी साहब की अर्थी को ले चलो। आओ। आप पहलवान हाथ लगाइए, आप लोग हाथ लगाइए। चिंगारी जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? अरे नहीं राधा जी, पेट बिल्कुल फुल हो गया है। और ये तो कहने को पहलवान है, पहलवान वाले कोई गुण नहीं है इसमें। तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। हाँ कॉफी चलेगी, हाँ। लेकिन थोड़ी चीनी कम। माँ जी, मेरी वाली कॉफी में ना थोड़ा चीनी ज्यादा डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपके बेटे बहू नजर नहीं आ रहे। चिंगारी जी, आपके आशीर्वाद से ना मेरी बहू की गोद भर गई, इसलिए मैंने उनको ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए भेजा है। बस आते ही होंगे। लो आ गए वो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। आ गए आप दोनों? माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये किन्नर को घर पे क्यों बिठाया हुआ है और खाना भी खिलाया हुआ है? खाना खिला दिया ठीक है, लेकिन ये बर्तन अलग कर देना, इनमें खाना नहीं खाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है रितेश? ये वही चिंगारी जी हैं जिनके ताबीज से ना मेरी बहू की गोद भरी है। खुश है बेटा, सदा से। तान्या तू पागल हो गई है क्या? तू भी माँ की तरह किसी के भी पैरों में अपना नाक रगड़ने लगती है? ये आप क्या बोल रही हो? क्या हो गया आपको? रितेश, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे दादा जी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, बोल दिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें ये सब सुनने की आदत है। नहीं नहीं चिंगारी जी, जब सारे डॉक्टरों की तरफ से हार मान चुकी थी, तब मैं आपकी शरण में आई थी और गुहार लगाई थी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। तब आपने बिना सोचे समझे ताबीज बनाया, पानी पड़ के दिया, तब कहीं जाके मेरी बहू की गोद भरी। तो मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकती है चिंगारी जी? माँ कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम। मतलब ये डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल सब एकदम बेकार है, ये अंधविश्वास सब कुछ है। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम कहां अभी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हो। ठीक है राधा जी, अब चलते हैं हम।
खाना बहुत टेस्टी बनाया था आपने, थैंक यू। चल पहलवान। हाँ दीदी, माँ जी ने खाना खिलाया, बेटे ने आज में चूरन दे दिया। एक मिनट चिंगारी जी। रितेश, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? माफी मांग चिंगारी जी से। हाँ रितेश, मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? माफी मांगिए प्लीज। यार तुम दोनों ना पागल हो गए हो। और माँ, तुम ही किसी को भी घर में बिठा लोगे क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने ताबीज दिया था बना के, 100-200 रुपए दे के रफा दफा करते, घर में बिठा लोगे? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और चिंगारी इतना सहती नहीं है। वो तो तुम लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो ना, इसलिए मैं चुप हूँ। और माता रानी करे तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बच्चा हो, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। चिंगारी जी, ये वैष्णो देवी गया था दर्शन करने के लिए, लगता है अपनी अक्ल और दिमाग वहीं छोड़ के आया है। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे तो आपके मेहमान हैं, आपने बुलाया है, मैंने थोड़ा ही बुलाया इनको। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। क्या कहा? नफरत है तुझे? हाँ, नफरत है तुझे ऐसे लोगों से? अरे बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करे? अरे जिनकी वजह से तू बाप बनने वाला है तो उनकी बेइज्जती कर रहा है? अरे शर्म कर थोड़ी सी। रितेश चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? प्लीज रितेश, माफी मांगो। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रितेश बेटा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुम्हारी माता जी ने मुझे खाने पे निमंत्रण दिया था, अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाई और मुझे खिलाया। बस उनकी प्यार की वो डोर ना मुझे यहाँ खींच लेके आ गई। चलो दीदी यहाँ से चलते हैं। नहीं पहलवान, तो रुक। रितेश बेटा, हम किन्नरों को ना बचपन से बेइज्जती सुनने की आदत है। लोगों के ताने सुन सुन के तो हम इतने बड़े हुए हैं। हम किन्नरों को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप बोलते हैं, जिनके अंदर भगवान भोलेनाथ भी वास करते हैं और माता पार्वती भी। जब भगवान भोलेनाथ का रूप आता है ना, तो हमारे गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी संभाल नहीं सकता बेटा। लेकिन जब माता पार्वती का वास होता है ना, तो हमारे अंदर भी ममता जाग उठती है, ममता। इसलिए हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुन के चुप होके निकल जाते हैं। लेकिन आज चिंगारी किन्नर आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो आप लोग के घर में ना किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। अरे तेरी अकल पे अभी भी पत्थर पड़े हैं। माफी मांग चिंगारी जी से। अरे तेरे जहरीले तीर के ताने सुनकर भी ना तेरी खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अरे राधा जी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ना बचपन से जिद्दी होते हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन फिर भी चिंगारी आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो। चल पहलवान। नहीं दीदी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में देवी हैं दीदी, आप धन्य हैं। आपका कद तो आसमान से भी ऊंचा है और आपकी सहन शक्ति की गहराई सागर से भी गहरी है। मुझे माफ कर दीजिए। रितेश बेटा, मैंने तेरी बातों को कुछ बुरा नहीं माना, खड़ा हो जा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बात बोले और समझाए ना, उसको सुनना समझना चाहिए। और वैसे भी मुझे आदत है ये सब सुनने की। बस चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ कि हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। ठहरिए दीदी, हम माता रानी के दरबार से आए हैं, माता रानी का प्रसाद तो खा कर जाइए। हाँ दीदी, प्रसाद जरूर लेकर जाइए। अरे प्रसाद के लिए तो दुश्मनी मना नहीं करता। हाँ वैसे भी ये तो मेरा घर है। ला बेटा, लेके आ। भैया अब तो नहीं बर्तन अलग करोगे? अरे भैया, अब तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसा तो मत बोलो। पहलवान। हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है। हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा, तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रहे, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान। हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, आप ठंड में कितनी कांप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान,
जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे, या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं। और ये कौन नमूना है, किससे बात कर रही हैं आप? बेटा मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया, तू शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है, ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है। यही आप? नहीं नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान, तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसों को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी, ये लो आप शॉल ओढ़ो। दीदी, नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही, लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए, हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसा किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो। अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, पर दुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते, फल, समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल। चिंगारी की चौपाल है, और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी, परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की माँ से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ है, और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं,
ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते। मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना, वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं। ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं। इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याज समेत चाहिए वापस। ब्याज समेत, मुझे ब्याज समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे। सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते, माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए? 3 पैंटें 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना, तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है, और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना, इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा शादी ब्याह तक, ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी, कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को।
ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा हमें माफ कर दो, हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने तो सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी ये भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए, लेकिन तेरी चिंगारी दी के समझ में सब कुछ आ रहा है। सही कह रहे हो दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रही हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है। तो हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? ये क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ, कोई परेशानी है तो? कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है? किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख, घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी पलकों की छांव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई।
एक बात पूछूं? आप पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं। वरुण, हाँ मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार माँ बाप ससुराल वाले यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण, तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया के भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण? अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अभी अभी तो इस शहर में आए हैं, और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए। जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है, ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन, फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग फोन सब लेके चला गया, लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए, तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण। दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया, मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर में उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पल को बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी, ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना,
अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना ही बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान। थैंक यू दीदी। मूंगफली उठा ले। पहलवान। हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है? हाँ दीदी, लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सी क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत को छोड़ दिया है बाबू, बोल ना। नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख मैं 2 झापड़ लगाऊंगी, बता मुझे। भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा था? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना तो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता, ये सब सुनेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया समझ में आया दीदी का गणित, बता दो क्यों मरना चाहते हो। बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख तू परेशान मत हो, तू चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल, बता। दीदी मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने जिंदगी दी है ना तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुज़दिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है? दीदी मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर रहे उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीबी है ना वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे? मुझ पे चिल्लाओगे, मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ। जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है।
अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना वो सुधरने वाली है नहीं, समझ गए? हेलो, हाँ 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 जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूं। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है, मेरे बस में बाहर हो चुके हैं, उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहने लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं। उस बिगड़ैल औरत के नाक में कैसे दम करूंगा। अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा? सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना तो तेरी चिंगारी दीदी है। चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। चल चल पहलवान।